शायद बाबर आजम का असल वाला डाउनफॉल अब शुरू हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बंदा हीरो बन जाता है उसे पूरी दुनिया मानती है, और जो बंदा वहाँ पर ज़ीरो हो जाता है फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ही रहती है, वो बंदा वहाँ से निकलता नहीं है। शायद यही देखते हुए बाबर आजम भी ऑस्ट्रेलिया रवाना हुए थे कि वहाँ पर हीरो फिर से बनकर निकलूंगा ताकि फिर से वो कॉन्फिडेंस में गेन कर सके। लेकिन वहाँ पर मार्क वॉग कहता है कि अगर BBL जीतना है तो बाबर आजम को ड्रॉप कर दो, उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उसे सेमीफाइनल या फाइनल में अपनी टीम का हिस्सा बनाया जाए। यह मशवरा है सिडनी सिक्सर्स को। तो अब बाबर आजम पता नहीं सेमीफाइनल खेलता है या नहीं, फाइनल खेलता है या नहीं, अगर खेलता भी है परफॉर्म करता है या नहीं, 10 स्कोर 5 स्कोर 20 स्कोर पर आउट होता है या नहीं, ये सारी कहानियां हैं। और उससे जुड़ी एक और कहानी है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भी ये कंसीडर किया जा रहा है कि बाबर आजम की जगह किसी यंगस्टर को साथ लेकर चले जाओ। बाबर आजम पर इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की उसकी फॉर्म है उसे टीम में डाला नहीं जा सकता। मतलब ये वाले मशवरे आना शुरू हो गए हैं और इसके ऊपर कंसीडर करना शुरू कर दिया हुआ है पाकिस्तान की जो भी सिलेक्शन कमेटी। तो अब यही कह रहे हैं कि शायद बाबर आजम यहां से कभी अब दोबारा राइज ना कर पाए, दोबारा उठ ना पाए। अगर उठेगा तो एक मोजज़ा ही होगा, और वो कोई ऐसी एक इनिंग होगी जो बाबर आजम को उठाएगी, और वो ये इनिंग सेमीफाइनल की ही हो सकती है। जैसे स्मिथ आता है, आकर सेंचुरी जड़ देता है, एक ही ओवर में 30 स्कोर मारता है, वैसी ही कोई जादुई इनिंग बाबर आजम के बैट से आ जाए, फिर ही बाबर आजम बचता है, वरना बाबर आजम के पल्ले अब कुछ नहीं रहा। ये सही वाला डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने जितने इंटरनेशनल में रन बनाने थे वो बना चुका, वो एक रिकॉर्ड बन चुका। लेकिन अब इन फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि बाबर आजम को अगर टीम में शामिल किया भी जाता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा बाबर आजम के लिए, और तनकीद का एक पहाड़ होगा जो उस पर की जा रही होगी किसी एक भी मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं करता है, कि ये सबसे बड़ी पर्ची बाबर ही है। यानी कि पर्ची की आवाजें आती है ना, तो लोग कहेंगे कि सबसे बड़ी पर्ची बाबर आजम ही है, कि इसकी कौन सी परफॉर्मेंस है जिसकी बेस पर इसे टीम में शामिल किया जा रहा है। जैसे शादाब खान के ऊपर तनकीद हुई है, तो अब ये बात है कोई बाबर आजम के ऊपर पर्सनली कोई तनकीद नहीं है कि बाबर आजम को बुरा भला कहा जा रहा है। मैं सिर्फ ग्राउंड रियलिटीज आपको बता रहा हूं कि कहानी अब इस तरह से खुल चुकी है। अब बाबर आजम जो है अंडर प्रेशर कैसे आ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम के ऊपर तनकीद हुए जा रही है। वहां बाबर आजम था, छठे मैच तक 7वें मैच तक बाबर आजम की जय जयकार थी, बाबर बाबर बाबर, जब दो उसने 50s मारी। लेकिन उसके बाद डू एंड डाई मैच था, बाबर परफॉर्म नहीं कर पाता है। बाबर आजम जो पहला उनका फाइनल जाने का चांस था, बाबर आजम उसमें भी 0 पर आउट हो जाता है। तो यहां पर सीधा है, साफ है कि बाबर आजम परेशानी में है, बाबर आजम बहुत तगड़े वाली मुश्किल में है। अगर बाबर आजम को बचना है, बाबर आजम को अपनी साख ऑस्ट्रेलिया के अंदर बचानी है, तो बाबर आजम को अगर मौका मिलता है तो बाबर आजम को उसमें परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करता है तो फिर उसके बाद आप उम्मीद ना रखें कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर बाबर आजम आपको सेंचुरीज मारता हुआ नजर आएगा या फिर मैचेस जितवाता हुआ नजर आएगा। बाबर आजम फिर आप यही समझें कि फ्लॉप, बाबर आजम खत्म। बाबर आजम का T20 के अंदर से नाम लेना अब आस्ता आस्ता कम होता चला जाएगा। ये रियल डाउनफॉल शुरू हो चुका है। क्या कहते हैं आप लोग? क्या मैं गलत हूं यहाँ पर, या फिर ग्राउंड रियलिटीज यही कहती हैं?